So guys, today we are coming with one more new case study. This is related to young unmarried village guy जो अभी 16-18 साल का है और उसको बचपन में एक एसिड बर्न हुआ था जिसकी वजह से पूरा स्किन इतना जल गया था। उसका फेस का हाफ साइड का एरिया स्किन भी जल गया था, बालों की वहाँ ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, इवन एक कान का पोर्शन भी उसका डैमेज हो गया था। तब तो उसको एडमिट करके वापस स्किन नॉर्मल बन जाए इसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया था, पर डेफिनेटली उसके बाद फिर वहाँ पे कभी वापस ग्रो नहीं हुए। अभी वो ऑलमोस्ट 18-19 साल का हो गया था। तो 18-19 साल पे आप भी समझ सकते हैं कि किसी के अगर ऐसे बाल चले जाए और एक साइड के पूरे बाल ही कम हो जाए तो वो पूरे बालों को लंबा करके कैसे भी करके मैनेज करके लाइफ मैनेज करता था। और आइडियली आप देखा जाए तो यहाँ तक बाल होने चाहिए, पूरा एक फेस का स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से बनाना, तो वो पूरा एरिया कम हो गया। ऐसे टाइम पे अदर देन हेयर ट्रांसप्लांट कोई दूसरा तरीका नहीं होता है जिससे आप वहाँ पे बालों की ग्रोथ अचीव कर पाओ। इसमें लोशन या ऐसी दवाइयाँ काम नहीं कर पाती। तो उसने ऑलरेडी काफ़ी सारे आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके थे जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया था। तो उनके केस में हमने हेयर ट्रांसप्लांट करने का प्लान किया। तो आइडियली हेयर ट्रांसप्लांट की एज क्या होनी चाहिए, काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हेयर ट्रांसप्लांट कोई भी एज पे हम कर सकते हैं। उनको एनेस्थीसिया शूट हो रहा है तो हम आराम से हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। तो उनके केस में हमने हाई डेंसिटी में उनकी हेयरलाइन करेक्ट करने का प्लान बनाया। और जो ये वाला एरिया है साइड का पूरा, जो टेम्पल जोन बोलते हैं इसको, टेम्पल मसल यहाँ पे होता है इसलिए इसको टेम्पल जोन बोलते हैं, तो वो एरिया हमने करेक्ट किया। तो हेयरलाइन, टेम्पल जोन, ये बार्डनेस का जोन और ये जो एरिया होता है प्री ऑरिकुलर एरिया जहाँ पे अपना हेयर से बियर्ड के साथ मर्ज होता है, तो वहाँ पे भी हमने थोड़े हेयर्स प्लान करने का प्लान बनाया। तो इनका एरिया वाइज हमने डिवाइड किया। उनका डोनर एरिया भी है, यहाँ तक डैमेज था तो एक साइड जो राइट साइड का डोनर एरिया है वो हमने लेफ्ट साइड का डोनर एरिया वहाँ से यूज़ किया। और पोस्ट ट्रांसप्लांट उनको 2000 ग्राफ के बाद इतना एरिया हमने इस हिसाब से कवर अप करके दिया। तो इसमें 2-3 चीज़ें चैलेंजिंग होती है। तो स्कार टिश्यू में जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हो, अगर आपको भी स्कार है और उसमें हेयर ट्रांसप्लांट से रिजल्ट चाहिए तो पहले तो पीआरपी ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए। पीआरपी ट्रीटमेंट से क्या होता है कि आपका जो एरिया स्कार वाला है उसका ब्लड सप्लाई नॉर्मल स्किन से कम होता है, वो वापस नॉर्मल की ओर जाएगा। पीआरपी देने से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, टिश्यू की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और वो अगर आपको सर्वाइव करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो प्री प्रोसीजर पीआरपी करना फ़ायदेमंद होता है। दूसरा, इसमें ओवर क्राउडिंग नहीं करनी रहती। इसमें हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट आप नहीं कर सकते। नॉर्मली हम जो 100% डेंसिटी देने का सोचते हैं तो इसमें 70% हम नॉर्मल डेंसिटी देते हैं। दूसरा, थिक एंड क्वालिटी हेयर्स यूज़ करने, डबल ट्रिपल वाले ग्राफ्स यूज़ करने ताकि कम ग्राफ्स में हम ज़्यादा डेंसिटी अचीव कर पाए। थर्ड, एरिया वाइज बालों की एंगल डायरेक्शन मैटर करता है। तो उनके केस में फ्रंट एरिया में, फिर ये साइड एरिया में, टेम्पल्स में, फिर इस तरफ, फिर ऐसा अलग अलग डायरेक्शन में और उसमें एंगल चाहिए। तो हमेशा ऐसी सर्जरी आप एक्सपर्ट सर्जन से करवाओ जिनका एटलीस्ट मल्टीपल सर्जरीज का एक्सपीरियंस हो। कोई फ्रेशर डॉक्टर अगर आपकी ये सर्जरी करेगा तो फेलियर होने के चांस ज़्यादा रहेंगे या रिजल्ट आएंगे तो भी आपको शायद वो एस्थेटिकली प्लीजेंट ना लगे, वो ज़्यादा नेचुरल ना दिखे। तो उनको एक दिन के लिए पीछे ड्रेसिंग रखा गया था, हमने यहाँ हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट करके दिया और उनका फिर 5-6 महीने तक हमने रेगुलर फॉलोअप लिए। उनको विटामिन, मिनॉक्सिडिल ऐसे दवाइयों का ट्रीटमेंट दिया गया और अभी आप देख सकते हैं उनका वो पूरा एरिया बालों से भर गया है। इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। उनकी जो नॉर्मल हेयर स्टाइल है अभी वो रखने लगे हैं, साइड से पूरा ट्रिम करके रख पा रहे हैं। यहाँ पे भी पूरा बालों का ग्रोथ हो गया है। इवन यहाँ तक हमने जो लगाए थे सारे के सारे बाल अच्छे से ग्रो करके गए हैं। जो डोनर एरिया है वो भी अच्छे से नॉर्मली हील हो गया है, वो स्लॉप कट हेयर स्टाइल रख पा रहे हैं और जो फैशनेबल हेयर स्टाइल है सारी फॉलो कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही किसी की लाइफ में चेंज आता है, वो हमारा हर सर्जन का एक गोल होता है। तो इनके केस में भी हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके ले पाए। अगर आपको भी ऐसे स्कार के प्रॉब्लम है तो हम हमारी टीम से विज़िट कीजिए। हम काफ़ी अच्छे डिस्काउंट रेट में सर्जरीज करके देते हैं। हम नॉर्मली जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती है उसको उसमें नहीं कंसीडर करते और आपके हेल्प के लिए हम हैवी डिस्काउंट्स देके ये सर्जरीज कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसी कोई स्कार रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान हो, आपके मुस्टैच में कहीं पे गैप आ गया है या आपके बालों में कोई एरिया में बालों की ग्रोथ ही नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, तो हमारी टीम से संपर्क कीजिए। आपको डेफिनेटली हम फुल सपोर्ट करेंगे। विल ट्राई टू हेल्प यू बेस्ट। ओके, तो इनके जैसा ही हम आपकी भी लाइफ में चेंज ला के दे सकते हैं। सो वन हेयर एट अ टाइम, वन हेड एट ए टाइम। ओके, वो हमारा एक स्लोगन है, हम डेफिनेटली फॉलो करते हैं और ऐसे रिजल्ट आपको मिले इसके लिए हम
जी जान से कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आई होप ये वाली केस स्टडी आपके लिए इंटरेस्टिंग रही हो। अगर आपको भी हमसे कुछ गाइडेंस लेना है तो हमें डायरेक्टली संपर्क कीजिए और हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि हम ऐसे और वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।